बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2, 3 और 4 अप्रैल को हुए एग्जाम्स के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल जो है बनने वाला है 2, 3 और 4 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम शिफ्ट वाइज बात करने वाले हैं बच्चों। 2 अप्रैल के दोनों शिफ्ट, 3 अप्रैल के भी दोनों शिफ्ट और 4 अप्रैल के भी दोनों शिफ्ट में कितने मार्क्स पर आपका कितना मार्क परसेंटाइल जो बन सकता है, इस पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो 2 शिफ्ट में आपका हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट पर हम यहाँ पे बच्चों बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन रहा था बच्चों वो इजी क्वेश्चन देखने को मिला था। केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट था। और मैथमेटिक्स में बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैथ में यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो टफ होगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट और डिफिकल्ट थे, है ना। बट इस शिफ्ट में ऐसा हुआ नहीं और मैथ का क्वेश्चन भी जो बच्चों यहाँ पे काफ़ी इजी था। इस वजह से आपका 2 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट था, यानी अभी तक जो 6 शिफ्ट एग्जाम हुए उनमें सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो आपका है वो 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट ही रहा था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जिन बच्चों का यहाँ पे मार्क जो है 250 से 270 के आसपास आ रहा है, उनका परसेंटाइल जो लगभग 99.9 परसेंटाइल आने की संभावना है, यानी बन सकता है, ठीक है। 218 से 225 मार्क्स जिन बच्चों का आ रहा है उनका जो परसेंटाइल है बच्चों 99.7 के आसपास आपका बन सकता है, ठीक है। 200 से 205 तक जिनका है उनका जो परसेंटाइल है लगभग एक्सपेक्टेड 99.5 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से शिफ्ट वाइज यानी फर्स्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन सकता है वो सारी चीज़ें आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका 95 परसेंटाइल तक, ठीक है। यानी ये जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपका, है ना। तो देख सकते हो 128 से 132 जिन बच्चों का मार्क्स आ रहा है उनका परसेंटाइल लगभग जो है 95 परसेंटाइल जो है आपका बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर आपका था बच्चों काफ़ी इजी था, फिजिक्स भी इजी था, मैथमेटिक्स भी इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट था। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड शिफ्ट में कि सेकेंड शिफ्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपका इजी ही था, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट था। मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिला। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में सेकेंड शिफ्ट जो है बच्चों वो थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम आपने दिया है तो अगर आपका मार्क्स 235 से 245 के आसपास अगर आता है तो लगभग आपका जो परसेंटाइल है बच्चों वो 99.9 के आसपास जो है बन सकता है, ठीक है। 210 से अगर 215 के बीच अराउंड अगर आपका आ रहा है तो 99.7 के आसपास आपका परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। 197 से 200 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो 99.5 यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका परसेंटाइल जो है बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में सेकेंड शिफ्ट बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो टफ था, है ना। तो केमिस्ट्री भी यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट था और मैथमेटिक्स भी आपका यहाँ पे मॉडरेट था। बाकी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब बात करते हैं थोड़ा सा 95 पे कि अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में अगर 128 से 132 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपका 95 परसेंटाइल जो बन सकता है। लेकिन वही अगर आप सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो 123 से 128 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है बच्चों, है ना, इसके आसपास, तो आपका जो परसेंटाइल है यहाँ पे 95 परसेंटाइल के आसपास देखने को मिल सकता है। और लगभग 95 परसेंटाइल तक जो के बच्चे जो होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए भी जो बच्चों क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम हम जेईई एडवांस के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 अप्रैल का था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 3 अप्रैल पे कि 3 अप्रैल का जो शिफ्ट हुआ 2 शिफ्ट, उसमें पेपर हमारा कैसा रहा और उसके बेसिस पे क्या हमारा परसेंटाइल बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों बात करें पी, सी और एम का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो फिजिक्स था ये थोड़ा आपको यहाँ पे इजी देखने को मिला। केमिस्ट्री भी बच्चों यहाँ पे थोड़ा इजी था, लेकिन जो मैथ था यहाँ पे आपको जो मॉडरेट देखने को मिला, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट भी जो है आपका 3 अप्रैल का ये भी थोड़ा सा इजी था, है ना।
तो यहाँ पे 235 से लेके अगर 245 के आसपास अगर आपका मार्क्स आता है फर्स्ट शिफ्ट में, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो है वो 99.9 के आसपास आ सकता है। 210 से लेके 215 के आसपास अगर आता है तो लगभग आपका जो परसेंटाइल है वो 99.7 के आसपास बच्चों देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे परसेंटाइल देख सकते हैं कि कितने मार्क्स पर आपका बच्चों यहाँ पे कितना परसेंटाइल जो वो बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अगर बात करें बच्चों तो थोड़ा सा यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था। लेकिन केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे तो केमिस्ट्री जो है बच्चों काफ़ी टफ देखने को मिला है ना। और मैथमेटिक्स भी यहाँ पे बच्चों जो है वो थोड़ा मॉडरेट था। यानी अगर सबसे टफेस्ट सेशन शिफ्ट की बात करें तो वो आपका 3 अप्रैल का जो है वो सेकेंड शिफ्ट था जो काफ़ी टफ था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर इस शिफ्ट में अगर 220 से 235 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो लगभग आपका जो परसेंटाइल है वो 99.9 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। 205 से 207 के आसपास अराउंड अगर आपका आता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.7 के आसपास बनेगा। ठीक है, और 193 से 197 के अगर बीच में अगर आता है बच्चों तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल जो है 99.5 परसेंटाइल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 95 वाले परसेंटाइल पे। ठीक है, कि कितने मार्क्स पर आपको कम से कम 95 परसेंटाइल मिल जाए ताकि आप जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई कर जाए। तो फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से देखें तो 123 से 128 के आसपास अगर आपका मार्क्स आता है तो लगभग आपका 95 परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और अगर आप सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 113 से 118 मार्क्स अगर आपका आता है ना इसके अराउंड, तो आपका जो परसेंटाइल है बच्चों यहाँ पे 95 के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 अप्रैल की बात करते हैं कि 4 अप्रैल में क्या होने वाला है। तो 4 अप्रैल की अगर हम लोग बच्चों बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जो है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करें तो इस शिफ्ट में भी आपको जो क्वेश्चन है वो इजी देखने को मिला। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों वो क्वेश्चन आपका कैसा था तो मॉडरेट था। और मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो वो टफ देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो 240 से अगर 220 से मतलब 240 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ जाता है 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में, तो लगभग आपका जो परसेंटाइल है वो 99.99 से 99.80 तक बन सकता है। ठीक है, 220 से मतलब 200 से 220 के बीच अगर आपका इतना मार्क्स बन जाता है बच्चों तो आपका परसेंटाइल जो है 99.80 से 99.56 तक बन सकता है। ठीक है, 200 182 200 अगर आपका आता है इसके बीच में तो लगभग आपका जो परसेंटाइल है वो 99.56 से 99.13 आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, है ना, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो 140 से 120 के आसपास आपको रहना है ना। अगर आपका एग्जाम जो 4 अप्रैल को अगर आपने दिया है फर्स्ट शिफ्ट में और अगर आपका मार्क्स 120 से 140 के आसपास आ जाता है तो आई होप आप जो है वो जेईई एडवांस के लिए सेफ माने जा सकते हैं, यानी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की बात करें बच्चों तो सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स का जो पेपर है यहाँ पे थोड़ा सा इजी मॉडरेट देखने को मिला। केमिस्ट्री अगेन यहाँ पे बच्चों आपको जो है मॉडरेट ही देखने को मिला। ठीक है, और मैथमेटिक्स भी यहाँ पे जो है वो मॉडरेट ही देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो सेकंड शिफ्ट में अगर आपका 220 से 240 के आसपास आता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.99 से 99.91 जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, 200 से 220 के अगर आसपास आपका आता है तो ये परसेंटाइल आपका जो यहाँ पे बन सकता है, ये आपका रेंज है। तो यहाँ पे आपके लिए सेफ जोन जो है बच्चों वो आपका यहाँ पे रहने वाला है 100 से लेके 120 तक, है ना। तो अगर आपका सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 100 से 120 अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं जिन बच्चों ने सेकेंड शिफ्ट में 4 अप्रैल को एग्जाम दिया है, ठीक है, तो 100 से 120 के आसपास भी अगर आपका आ जाता है बच्चों तो आई होप आप जो है वो जेईई एडवांस के लिए सेफ माने जा सकते हैं, यानी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 अप्रैल का था। तो हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों दिन का जो शिफ्ट वाइज आपका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो हमने यहाँ पे आपको बताया, ये एक्सपेक्टेड है बच्चों, है ना। बाकी आप हमसे और बेहतर चीज़ें समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएगा। तो आपका जो भी मार्क्स आ रहा है यानी आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बेसिस पे जो भी आपका मार्क्स आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आए बच्चों, आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। और जिन बच्चों का एग्जाम 7 और 8 अप्रैल को है तो वो कंटिन्यू मेहनत करते रहे, ठीक है। और 7-8 अप्रैल को आपको क्या करना है इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को अगेन थैंक यू, बाय बाय।